वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने पलामू विद्रोह लेके आई हूँ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 पलामू विद्रोह। पलामू आपका बहुत ही अहम हिस्सा रहा है झारखंड का, खासकर नॉर्थ वेस्ट साइड में, सबसे ऊपरी भाग में आप देख सकते हैं झारखंड मैप में। ये आपका विद्रोह 26 सितंबर 1857 को शुरू हुई थी और इसका मूल कारण था कि चेरों के अंतिम राजा चूड़ामन राय को अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था। तो इसलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 पलामू विद्रोह शुरू हो गई। पहले विद्रोह अंग्रेज़ों के बटालियन द्वारा हुआ था, यानी आप जो भी विद्रोह पहले देख सकते हैं कि आपका वो जैसे कि हज़ारीबाग विद्रोह या फिर आपका रोहिणी विद्रोह, ये सारा विद्रोह आपका बैटालियन द्वारा, अंग्रेज़ का बैटालियन में भारत के लोग तैनात होते हैं और वे ही विद्रोह को शुरू करते थे। लेकिन यहाँ पलामू में जनजाति द्वारा ही विद्रोह शुरू किया गया। चेरो जनजाति, खरवार जनजाति और भोक्ता जनजाति, ये तीनों जनजाति बहुत मुख्य तौर से भूमिका निभाया है। पलामू क्षेत्र में 1857 का विद्रोह संचालित किए नीलांबर पीताम्बर, है ना। नीलांबर पीताम्बर द्वारा रिवोल्ट ऑफ 1857 पलामू में संचालित हुआ। नीलांबर आपके बड़े भाई थे और पीताम्बर छोटे भाई। डोरंडा एक जगह है रांची में। डोरंडा में हुए विद्रोह के दौरान रांची में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे पीताम्बर। पीताम्बर को वहाँ पे जैसे देश निकाला दिया गया था, तो वो रांची के डोरंडा जगह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर उनके पिता की भी मृत्यु तभी हुई थी। दोनों भाई को भोक्ता बंधु भी कहा जाता है। भोक्ता जनजाति से बिलोंग करते नीलांबर पीताम्बर, इसलिए भोक्ता बंधु इन्हें कहा जाता है। तीनों जनजाति चेरो, भोक्ता, खरवार मिलकर पलामू में हिस्सा लिए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। भवानी बख्श राय चेरो जनजाति का नेतृत्व किए। चेरो जनजाति का मेन लीडर कौन थे? भवानी बख्श। और पूरे पलामू का विद्रोह किसने संचालित किया था? नीलांबर पीताम्बर ने। रिवोल्ट ऑफ 1857 खासकर हमें याद रखना है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को संचालित किया था नीलांबर पीताम्बर ने पलामू में। पलामू के विद्रोहियों के ने हमला किया था खासकर इन सब जगहों में। ओके, पलामू में जो विद्रोह हुआ था, उनके विद्रोहियों यानी रिवोल्ट जो किए थे, तो वो रेवोल्यूशनरीज ने इन सब जगहों पर हमला किया था। शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना और चैनपुरगढ़, है ना। लेफ्टिनेंट ग्राहम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। लेफ्टिनेंट ग्राहम भी आए थे, इस विद्रोह को दबाने के लिए उनको भेजा गया था, है ना। लेकिन वे दबा नहीं पाए। बाद में फिर मेजर कार्टर को भेजा गया। पहले लेफ्टिनेंट ग्राहम, जब वो नहीं दबा पाए, दमनकर्ता वो नहीं बन पाए, तो मेजर कार्टर को फिर भेजा गया। कमिश्नर डाल्टन, यानी जो रांची के कमिश्नर थे, पलामू के विद्रोह को कुचलने के लिए आए थे 2 फरवरी 1858 को। फिर यानी मेजर ग्राहम, उसके बाद मेजर कार्टर, देन अगेन आपका कमिश्नर डाल्टन। पहले से कोयल नदी चेमो हेडक्वार्टर जाते हैं। तो यानी पहले ये जो थे डाल्टन कमिश्नर, ये कहाँ जाते हैं? कोयल नदी, जहाँ पे चेमो हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे वो जाते हैं। फिर लोहरदगा जंगल भी। फिर लोहरदगा आपका अब तो, पहले तो वो रांची में ही आता था, लेकिन अब वो अलग हो गई लोहरदगा। बहुत घने जंगल एरिया इसे कहा जाता है। यहाँ पे फिर कमिश्नर डाल्टन विजिट करते हैं, क्योंकि जंगल एरिया में विद्रोही खासकर वहाँ पे डेरा डाले रहते हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए, विद्रोहियों को हटाने के लिए। कुछ विद्रोहियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है: सीधा सिंह, राम बहादुर सिंह और नीलांबर पीताम्बर। फिर से ये पलामू पर कब्जा कर लेते हैं दिसंबर 1858 में। ओके, नवंबर दिसंबर मंथ अराउंड
1858 में। ये सारे सीधा सिंह, राम बहादुर सिंह और नीलांबर पीताम्बर फिर से कब्जा कर लेते हैं पलामू पर। जनवरी 1859 में लेफ्टिनेंट ग्राहम के साथ कैप्टन नेशन मिलकर विद्रोहियों को कठोरता से कार्रवाई किए थे, है ना। लेफ्टिनेंट ग्राहम के साथ कैप्टन नेशन अब मिल गए थे और वे बहुत कार्रवाई किए, बहुत सख्त कार्रवाई इन विद्रोहियों पर। एक अंग्रेज़ों के जासूस द्वारा खाना खाते समय नीलांबर पीताम्बर को पकड़ा गया और उन्हें फांसी दी गई। और ये फांसी कहाँ दी जाती है? लेस्लीगंज में, है ना। लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी जाती है। थैंक यू।